वो सीरियल बेवजह की बहू के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब वलीद देखता है कि अज़रा अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है तो वो पहुंच जाता है शहनाज के पास और जाके शहनाज से कहता है कि शहनाज आंटी अब मैं किसी भी सूरत में चुप नहीं रहूंगा, आपको सच्चाई बताकर रहूंगा। तो इस सुनते साथ ही शहनाज कहती है कि ऐसी क्या सच्चाई है जो तुम मुझे बताने आए हो, बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि कुरैशी साहब तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये सुनते साथ ही वलीद कहता है कि आने दें उन्हें भी, वो भी जान जाएं कि आखिर ये सारी की सारी फसाद किसकी वजह से डली है। ये सुनते साथ ही शहनाज कहती है कि क्या कहना चाह रहे हो तुम वलीद, बोलो जल्दी। ये सुनते साथ ही वलीद कहता है कि आपको क्या लग रहा है अज़रा भाभी की वजह से ये सब कुछ हुआ है? नहीं, ये सारा का सारा खेल रचाया हुआ आशिका है और रही सही कसर तो फूफो पूरी कर गई हैं आपके कान भर के। ही सुनते साथ ही शहनाज कहती है कि क्या मतलब। ही सुनते साथ ही वलीद कहता है कि समन का पेपर कैंसिल हुआ था और इसी सिलसिले में आशी लेके गई थी, अज़रा भाभी नहीं जानती थी ये सब कुछ। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अस्मा नसीर से कहती है कि आज बहुत ही ज़्यादा अजीब बात हुई है, बुटीक से पैसों की हेरा फेरी मुझे नजर आ रही है। तो इस साथ ही नसीर कहते हैं कि यही तो तुम्हें अज़रा भाभी समझाना चाह रही हैं कि सब पे एतबार ना करो, यकीनन ये सब कुछ सायरा ने ही किया होगा। इस साथ ही अस्मा कहती है कि नहीं, वो क्यों करेगी ऐसा, वो तो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रही है बुटीक पे। तो इस साथ ही नसीर कहता है कि बस यही तो तुम्हारी कम अकली है कि तुम बहुत जल्दी एतबार कर लेती हो, वो हेरा फेरी कर रही है और एक ना एक दिन तुमसे बुटीक भी हथिया लेगी। अच्छी तरह मुझे सब कुछ समझ आ रही है। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि आप तो खामखा ऐसे ही सायरा पे शक कर रहे हैं। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब अज़रा जमाल से कहती है कि आप ज़रा फुप्पो के कहने पे चलना बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सुनते साथ ही जमाल कहते हैं कि क्यों उनके कहने पे ना चलूं, जो कुछ हो रहा है वो आज तुम्हारी वजह से हो रहा है अज़रा। ये सुनते साथ ही अज़रा कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ इस घर से। आज अगर मैं इस घर में रुकी हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से। ये सुनते साथ ही जमाल कहते हैं कि बस मेरी मरी हुई माँ को अब तुम बीच में ना लेके आओ। ये सुनते साथ ही अज़रा कहती है कि क्यों ना लेके आऊँ, वो रातों को मेरी नींदें हराम कर देती हैं, आती हैं ख्वाब में और कहती हैं कि तुम्हें यह घर संभालना है।